प्रिय छात्र, आप सबके लिए स्वागत है। तो हमें जो अगले की अवधियों में भीम और राक्षस जो एकांकी के बारे में पहला दृश्य में क्या क्या होता है, भीम और ब्राह्मणा ब्राह्मणी और कुंती के बीच और ब्राह्मणा और ब्राह्मणी के बेटी के बातें कैसे होती हैं, ये सब जान चुके हैं हमें। और इसके बारे में मैं तुमके लिए कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। आप कितना याद रखे हैं जो अगले अवधि में क्या जो पाठ को इसको आपको परीक्षा लेने के लिए। देखिए छात्र, आप किसी को मालूम है, आप हाथ उठाइए, मैं उससे पूछती हूँ। देखिए, जो पहला जो प्रश्न है, भीम कौन है? कुंती का पुत्र है। भीम कौन है? कुंती का पुत्र है। जो ब्राह्मणा और ब्राह्मणी कहाँ बैठकर रो रहे थे? हाँ, आंगन में बैठकर उन दोनों और सभी घर वालों ने क्या कर रहे थे? रो रहे थे। और वे रोने के समय में आपस में जो बातें कर रहे थे, ब्राह्मणा और ब्राह्मणी और उनकी जो लड़की है, बेटी है, बातें कर रहे थे। इसी के बीच में कौन आए? भीम और कुंती दोनों ही उनका घर प्रवेश किया। सही है उत्तर। और जो ब्राह्मणा और ब्राह्मणी जो रहने वाले एक जो नगर है, उसका नाम क्या है? एकचक्री नगर। सही, आप जान चुके हैं, एकचक्री नगर। हाँ, उसी तरह वो एकचक्री नगर को कौन रक्षा करता था? एकचक्री नगर को कौन रक्षा करता था? राक्षस ने, एक राक्षस ने उनकी नगरी का रक्षा करता था। क्यों? उस जो नगर के राजा नहीं थे, पर वे क्या थे? दुर्बल राजा थे। सिर्फ बदकी पर बैठना ही उनका काम था, है ना? हाँ, और जो एकचक्री नगरी का जो रक्षा करता है, कौन है वो? उसका नाम क्या है? वे एक राक्षस है। उनका नाम क्या है? बकासुर। आप सब जो किया पाठ जो याद है छात्र, इसलिए हम आगे की भाग की ओर चलेंगे। देखिए, जो हमें इसके बारे में जान चुके थे, जो कुंती और भीम जो आप उनकी समस्या को पूछ सकते हैं। पूछने के बाद जो ब्राह्मण ने बकासुर के बारे में सब कुछ बता सकता है, उनको क्या क्या चाहिए, और उस नगरी का जो अवस्था के बारे में जो उन्हें क्या करता है? समझाता है। समझाने के बाद वे आगे क्या करता है, इसके समझ लेने के लिए आप क्या करना चाहिए? आपके पास जो किताब है उठाइए और भीम और राक्षस पाठ को निकालिए। निकालकर तुम्हें क्या कीजिए? निकालकर पाठ की ओर ध्यान दीजिए छात्र। देखिए, हम पिछले जो अवधियों में ब्राह्मणा कुंती से क्या कहता है और भीम से राक्षस के बारे में कैसे कहते हैं, और राक्षस का पेट कैसे पालते हैं, उसे रोज खाने के लिए राक्षस को कौन कौन सी चीजें जो देते थे अपने घर से, इस तरह का बारे में जान चुके थे ना। अब अगले की जो भाग के बारे में जानने के लिए आगे चलेंगे छात्र। आप ध्यानपूर्वक सुनिए और आपके किताब में रहने वाले वाक्यों के बारे में भी ध्यान दीजिए। जो क्या कहता है? जो ब्राह्मण उस राक्षस के बारे में सब कुछ कहता है। ये कहने के बाद जो आगे की जो और देखिए, भीम कहता है, ब्राह्मण के उत्तर देता है, जो इसको
ये राक्षस का पेट को कैसे पाल रही है इसके बारे में ब्राह्मण कुंती अपने भीम से बताता है। तो भीम कैसा ही जवाब देता है, देखिए, कब से ऐसा हो रहा है, कब से ऐसा हो रहा है। इस तरह जो ब्राह्मण कहता है, रोज जो हमें एक गाड़ी अन्ना, एक भैंस, 2 भैंस और 1 आदमी को ये रोज भेजना है राक्षस को, किसके लिए, भोजन के लिए। इस तरह कहने के बाद जो भीम उत्तर देता है, कब से ऐसा होता जा रहा है, कब से ऐसा होता जा रहा है। इस तरह जो प्रश्न पूछता है, ब्राह्मण कहता है, पिछले 40 वर्ष से। कब से, पिछले 40 वर्ष से ही जो क्या कर रहे हैं, इस नगर में रहने वाले लोग उस बकासुर को 40 वर्ष से भी इसी तरह ही पाल रहे हैं उनको। जो ब्राह्मण कहता है कितना वर्ष से, 40 वर्ष से। जो भीम हंसकर, बड़े बहादुर हो तुम लोग, अरे 40 वर्षों में कोई एक भी आदमी ऐसा नहीं पैदा हुआ जो उस राक्षस को पाठ पढ़ा सकता हो। अगर तुम हिम्मत करो तो उसे मार सकते हो। जो भीम हंसकर इन्हें क्या उत्तर दे रहा है ब्राह्मण को हंसकर, बड़े बहादुर हो तुम, इस नगर में रहने वाले लोग जो है बहुत बहादुर है। बहादुर का जो अर्थ होता है छात्र, बहुत जो तुम बलिष्ठ हो, तुम बहुत शक्तिमान हो तुम। अरे 40 वर्ष में कोई भी, 40 वर्ष से तुम्हें मुझसे पाल रहे हैं, 40 वर्ष से तुम्हें कोई भी ऐसा आदमी पैदा नहीं हुआ। ऐसा आदमी का मतलब क्या है, और राक्षस को मारने वाला और डराने वाला जो ऐसा आदमी कोई भी पैदा हुआ नहीं इस नगर में, जो उस राक्षस को पाठ पढ़ा सकता हो, उस राक्षस को पाठ पढ़ा सकता हो, जो राक्षस को हराने वाला। अगर तुम हिम्मत करो तो, जो ब्राह्मण से कहा, अगर तुम हिम्मत करे तो, धैर्य, आपको जो धैर्य करे तो तुम्हें उसे मार सकते हो। सब लोग मिलकर, नगर में रहने वाले सब लोग ने मिलकर राक्षस पर जो आक्रमण किया, तो वो राक्षस बच सकता है क्या, नहीं ना। इसलिए कहता है भीम, तुम उसे मार डाल सकते हो। कुंती, सुनो भाई, तुम चिंता मत करो, उठो, खाओ पियो जाओ। बहन तुम रसोई में जाओ और बेटी तुम अपना काम देखो, कल तुम में से कोई नहीं जाएगा। जो कुंती ने ब्राह्मण से कहती है, सुनो भाई, जो ब्राह्मण से कहती है, सुनो भाई, तुम चिंता मत करो, जो तुम कल जाना है राक्षस को, जो एक गाड़ी अन्ना, 2 भैंस, 1 आदमी जो के साथ जाना है, इसलिए तुम्हें तीनों में, जो ब्राह्मणी और उनकी बेटी के तीनों में तुम कोई भी नहीं जा सकते। आप उठिए, अपना अपना काम करिए, उठो, खाओ पियो, आप जो खाना खाओ, पानी पियो, उठिए, रो मत, उठिए, जाओ जाओ बहन। जो ब्राह्मण के पत्नी से कहती है कुंती है, जाओ बहन तुम रसोई में जाओ, और बेटी तुम, ब्राह्मण की बेटी से कहती है कुंती, बेटी तुम अपना काम करो, अपना काम देखो, अपने काम देखने के लिए जाओ, कल तुम में कोई नहीं जाएगा। जो राक्षस के पास कल तुम्हारी बारी है ना, तुम कल से कोई नहीं जाएगा। इस तरह कुंती ने ब्राह्मण से क्या करती है, समाधान करती है। इसके बदले में ब्राह्मण क्या कहता है, देखिए छात्र, ब्राह्मण क्या कहा तुमने, बहन हम में से कोई नहीं जाएगा, तुम्हें क्या कहा, क्या कहा तुमने बहन, तुमने क्या कहा, हम में से कोई नहीं जाएगा।
जो कल हम में से कोई नहीं जाएगा तो कौन जाएगा राक्षस के पास? इस तरह ब्राह्मण ने कुंती से प्रश्न पूछता है। कुंती, हाँ, तुम में से कोई नहीं जाएगा, जो तुम तीनों आदमी हैं तुम में से कोई नहीं जा सकते हैं उनके राक्षस के पास। ब्राह्मण, तो कौन जाएगा? जो ब्राह्मण कहते हैं हमें से तीनों नहीं जाए तो राक्षस के लिए एक आदमी भेजना रहता, भेजना ही होगा, इसलिए हमें तीनों में कोई नहीं जाएगा तो कौन जाएगा? राक्षस के लिए एक गाड़ी अन्ना लेकर, 2 भैंस लेकर जो आदमी साथ कौन जाएगा? इस तरह ये कहता है ब्राह्मण कुंती, मेरा यहाँ बेटा, मेरा तो 5 बेटे हैं ना, कौन जाएगा कल? जो इस तरह प्रश्न का उत्तर होता है, कुंती कहती है मेरा बेटा, जो मेरा बेटा है ना, मेरे तो 5 बेटे हैं ना। कुंती के कितने पुत्र हैं? 5 पुत्र है ना, इसलिए मेरे 5 पुत्र है, 5 बेटे हैं मुझे। ब्राह्मण तत्क्षण से नहीं, यहाँ नहीं हो सकता, हमारी बारी हो और तुम्हारा बेटा जाएगा, हमारा बारी है, हमारी संधि है, हम जो इस नगर में जो बसने वाले हैं, हम जो ये नगर में रहने वाले हैं, इसलिए हमें जो कष्ट आया है हमें ही संभालना होगा। नहीं है, यहाँ नहीं हो सकता है, हमारी बारी हो और तुम्हारा बेटा जाए, हमारा बारी है, तुम्हारा बेटा क्यों भेजते हैं, क्यों जाएगा तुम्हारा बेटा? इस तरह का कहता है। कुंती, अब तुम चुप रहो। क्यों बेटा, तुम तैयार हो ना? अपने पुत्र से कहती है, भीम से कहती है कुंती ब्राह्मण से, तुम चुप रहो, बात मत कीजिए, बातचीत ना कीजिए, तुम चुप रहो। क्यों बेटा? अपने बेटे से पूछती है पुत्री, क्यों बेटा तुम तैयार हो ना? इस तरह कहती भीम, तैयार माँ, जब से बकासुर का नाम सुना है मेरी भुजाएं फटक रही है, मेरे नेत्र उसे देखने को उतावले हो रहे हैं। वाह माँ, जहाँ हम रहे वहाँ बकासुर किसको सता सकेगा? जो भीम ने कहता है, नहीं, जो माता ने कहती है तैयार है ना जाने के लिए, इस तरह पूछे तो तैयार। माँ अपने माँ से कहते हैं, माँ जब से बकासुर का नाम सुना है, मैं बकासुर राक्षस का नाम सुना है ना माँ, मेरी भुजाएं, अपनी बाहु को 2 भुजाएं है ना, वे फटक रही है। जो क्यों? उस राक्षस को देखूंगा, उसको कैसा है वो देखने में, उनसे कब लड़ाई करूंगा, इस तरह की उन्हें क्या हो रहा है, मेरे भुजाएं फटक रही है, मेरे नेत्र, जो नेत्र इसका अर्थ होता है आंखें, मेरे आंखें जो है उसे देखने को उतावल है, उत्सुक हो रही है, कैसा है बकासुर देखने में, कैसा रहेगा वो, इस तरह ये मेरे आंखों ने उसे देखने के लिए बहुत उत्सुक हो रहे हैं। वाह माँ, जहाँ हम रहे हैं वहाँ बकासुर राक्षस है, किसी को सता सकेगा? किसी को सताने को हम छोड़ेंगे क्या? हाँ? किसी को सताने के लिए या किसी को कष्ट देने के लिए, किसी को दुख देने के लिए होगा ही क्या? इस तरह का अपनी माँ से भीम ने जवाब देता है। कुंती, तुझसे यही आशा थी बेटा, ब्राह्मण से सुना मैंने, जो तुमसे ही मुझे ऐसा ही आशा था, मेरे बेटे ऐसा ही रहना चाहिए, ऐसा ही करना चाहिए, ऐसे तैयार होना चाहिए, इस तरह की आशा थी,
ब्राह्मणी की ओर देखकर कुंती कहती है, सुना बहन, मेरे मेरे जो बेट भीम का जो बातें है सुना है ना? इस तरह कहती, सुना है। अब तुम रोना छोड़कर खुशी खुशी काम में लग जाओ। आप रोना छोड़कर खुशी खुशी से अपने काम में लग जाओ। तुम्हें घर सब खुश खुश होकर अपने काम करो। ब्राह्मणी, नहीं नहीं बहन, यह कैसा हो सकता है? यह तो पाप है ना। तुम हमें इस तरह, नहीं 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 बहन, यह कैसा हो सकता है? यह कैसे हो सकता है? जो हम जाना है इसके बदले में आप अपने पुत्र को भेज रही है, यह कैसा हो सकता है? यह तो पाप है ना। तुम हमें हमसे भी तुम्हें कितना ही कष्ट होगा। इस तरह का ये कहती है। देखिए छात्रा, जो उसकी जवाब को कुंती क्या देती है, ओहो, मेरे बेटे की बात सुनी? तुम्हें मेरे बातें, हमारे जो विचार है, मेरे बेटे को बातें को तुम्हें समझ में नहीं आनी है। मेरे बेटे को बात सुनी, कैसा हो सकता है? उन्हें देखी, उन्हें वे बात कितने ही उत्सुक से किया। वह बड़ा वीर है। ये क्या है? बड़ा वीर है। क्या क्या पता राक्षस को मार डाले। तुम्हें क्या मालूम है वे राक्षस को कैसा ही मारता है? तुम्हें क्या मालूम नहीं? मालूम नहीं है, वे राक्षस को मार डालता है। वो जो तुम्हें पाल रहे हैं ना, बकासुर राक्षस को उन्हें क्या कर देता है? उनको मार देता है। उनको क्या कर देते हैं? नाश कर, मार देता है। ब्राह्मण, राक्षस को मार डाले? बातें तो तुम्हारी बहन प्रिय लगती है। राक्षस को मार डाले? राक्षस को मार डालता है तुम्हारा बेटा? बात सुनने में बहुत प्रिय लगती है तुम्हारी, इतना अच्छा बात करते हैं। इस तरह ब्राह्मणी, जो ब्राह्मण कहता है, ब्राह्मणी, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है बहन, तुम्हारा दिल जो है बहुत बड़ा है। भगवान तुम्हारे बेटे की रक्षा करेगा। भगवान तुम्हारा क्या करेगा? तुम्हारा बेटा की रक्षा करेगा। इस तरह ब्राह्मणी ने कहती है। लड़की, बुआ बुआ तुम कितनी अच्छी हो। जो बुआ कहते हैं अपनी जो पिता के बहन को जो बुआ कहते हैं, जो कन्नड़ में अत्ते इस तरह कहते हैं ना, इसी तरह हिंदी में उन्हें बुआ बुआ कहते हैं। बुआ बुआ तुम कितनी अच्छी हो। कुंती हंसती हुई, पागली, जा रसोई में माँ के मदद करो। और भीम तुम जा कल की तैयारी करो। जो जा बेटी अपनी लड़की से कहती है, पागली, पागली हो गई क्या? पागली, जो अपनी माँ को मदद करो रसोई घर में। रसोई जो का खाना बनाने का घर है, उनके रसोई घर कहते हैं। मदद करो, सहायता करो। और भीम भी अपने पुत्र से कहती है, भीम तुम जा कल की तैयारी कर। तुम कल कैसा तैयारी हो जाने के लिए कहता है ना, कल की तैयारी कर। भीम, चलो माँ, मैं चलता हूँ माँ। वे तीनों एक ओर अंदर तथा भीम और कुंती दूसरी ओर बाहर जाते हैं। पर्दा गिरता है। यहीं पर जो वे तीनों एक ओर, जो ब्राह्मणी उनकी बेटी जो घर के अंदर जाते हैं, भीम और कुंती दूसरी की ओर जाते हैं। बाहर दूसरी ओर बाहर जाते हैं। पर्दा गिरता है। जो भीम और कुंती बाहर जाते हैं और तीनों वह अंदर जाते हैं। जाकर विज्ञान कहते पर्दा, इतना ही पहला दृश्य हो सकता है छात्र। अब हमें इसके बारे में दूसरा ही दृश्य के बारे में चलेंगे। हम इतना दूसरा ही दृश्य के बारे में चलेंगे। मंच पर जो क्या क्या होता है, बाहरी मंच पर कैसा हुआ और दूसरे मंच पर क्या क्या होता है देखेंगे हमें। मंच पर जंगल का दृश्य है। दूसरा दृश्य में जंगल का दृश्य है। क्यों? भीम जो सब तैयारी करके जो जंगल में रहने वाले बकासुर को देखने के लिए, उनको खाना भेजने के लिए जाने वाले हैं ना, इसलिए मंच पर कितना है, कौन सा दृश्य होना चाहिए मंच पर? जंगल का दृश्य। बकासुर मकान दिखाई देता है।
तो स्टेज पर मंच पर क्या दिखाया बकासुर का मकान, मकान जो घर दिखाई पड़ता है। खीले जैसे खीले होते हैं। पर्दा उड़ने पर भीम मस्ती में इधर उधर घूमता है, घूमते दिखाई देता है। भीम चिल्ला रहा है और बीच बीच में आने के मुटुटे भर भर कर फांकता रहा है। जो खीले दिखाई देती है वहां पर, खीले दिखाई देने पर जो राक्षस को रहने वाला खीले जो होते हैं वे दिखाई देता है। जो उस खीले के होने पर पर्दा उड़ जाता है। भीम मस्ती से स्टेज पर मंच पर क्या करते हैं, भीम जो मस्ती से, बहुत मस्ती से, आप जैसे आप मस्ती करते हैं क्या, नहीं है ना, मस्ती से क्या इधर उधर घूम रहा है। जो भीम ने कब कहा गया, ये जंगल गया है। जंगल में जो रहने वाले बकासुर के पास गया है। पास जाकर वह क्या करता है, वह उनका घर दिखाई दे रहा है, उनका मकान दिखाई दे रहा है। उसके जो सामने वे क्या कर रहा है, इधर उधर घूम रहा है, इधर उधर जो घूम रहा है। और भीम चिल्ला रहा है, भीम हे बकासुर कहाँ है तुझे अन्न कहाँ है तुम्हें, इस तरह चिल्ला रहा है। बीच बीच में क्या करता है, चिल्लाने के बीच बीच में क्या करता है, अन्न की जो एक गाड़ी अन्न जो ले गया है, उस गाड़ी में रहने वाले अन्न को जो अपनी जो बीच बीच में क्या अन्न के मुटुटे बांधकर उन्हें हुंडे, कन्नड़ में कहते हैं मुंडे बांधकर फाँक रहा है ना, उन्हें क्या कर रहा, मुंह में डालना, जो फाँक उसका जो अर्थ शामपट पर है, फाँकना, मुंह में डालना, जो अपने मुटुटे बांधकर उन्हें क्या कर रहा है, उन्हें क्या कर रहा है, अपने जो मुंह में फेंक रहा है, डाल रहा है। और इसका जो मंच पर दृश्य होता है, भीम हो हाय हो हंसना है, हो हाय इस तरह करता हंसता रहा है। फिर भी हाय हो हाय हो इस तरह उन्हें क्या कर रहा, पुकार रहा है भीम। 2 क्षण बाद बकासुर मकान से झाँकता है। जो भीम ने जो आवाज जो कर रहा है, आवाज सुनकर 2 क्षणों में ही क्या करता है, बकासुर अपने घर से बाहर झांक कर देखता है। बाहर नहीं आता है, जो घर से ही उन्हें क्या करता है, झांक कर देखता है बकासुर। इस आदमी ने शोर मचाया है, बड़ा अजीब आदमी है, डरने के बजाया हंसता है। देखता हूँ कौन है वहाँ, जो झांकता है, झांक कर आवाज सुनाई दे रही है। वहां पर एक आदमी घूम रहा है इधर उधर। उस आदमी को देखता है बकासुर ने, देखकर कहता है, जो आदमी मुझे देखकर ये नहीं डर रहा है, ये क्या कर रहा है, मुझे देखकर शोर मचा रहा है। जो आवाज जो शब्द इन्होंने कर रहा है, बड़ा अजीब आदमी है। जो ये विचित्र जो मनुष्य है, बहुत ही विचित्र मनुष्य है। डरने के बजाया मुझे देखते ही सब आदमी आते ही डरते थे। डरने के बदले ये क्या कर रहा है, हंस रहा है। क्या कर रहा है, ये हंस रहा है। देखता हूँ कौन है वहाँ, देखता हूँ कौन है वहाँ, कहा कौन है देखता हूँ, इस तरह का कर बकासुर ने बाहर आता है। भीम अन्न खाकर, अन्न के मुट्ठे जो खा रहा है, खाकर ये हा ला 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 खाना खा गाना गा, इस तरह उन्हें ला ला हा इस तरह जो अपने स्वरों को लगाकर कहता है, खाना खा गाना गा, इस तरह उन्हें गाना है। बकासुर हे तुम कौन है, बकासुर आते ही हे तुम कौन है, इस तरह कहता है। कोई जवाब नहीं देता। जो भीम ने कोई जवाब नहीं देता तो वह सामने आता है।
जवाब नहीं देता वह सामने आता है। हे गधे, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम कौन है? गधे, तुमसे ही पूछ रहा हूँ, तुम ही बात कर रहा हूँ मैं, कौन है तुम? इस तरह कहा है। कोई उत्तर नहीं देता भीम इसका उत्तर कोई नहीं देता। अरे दुष्ट, सुनता ही नहीं। तो फिर बकासुर भीम से कहता है, अरे दुष्ट, सुनता, अपनी कान सुनाई नहीं दे रही? भीम उसी तरह चिल्लाता हुआ घूमता रहा है। जो भीम ने उसी तरह चिल्लाता रहा, इधर उधर घूमता ही रहता है, इधर उधर घूमता ही रहता है। अरे बदमाश, क्या तूने बकासुर का नाम नहीं सुना? जो बकासुर ने क्या कहा है, अरे बदमाश, क्या तूने बकासुर का नाम नहीं सुना? तुम बकासुर का नाम नहीं सुना है क्या? इस तरह उन्हें कहता है। इस तरह करने पर भीम की जो प्रतिक्रिया कैसे होती है देखिए छात्र। भीम एकदम बकासुर, कहाँ है बकासुर? उसकी ओर देखकर कहता है, बकासुर कहाँ है? एकदम बकासुर कहते ही, बकासुर का नाम ही सुनता ही उन्हें कहता है, बकासुर कहाँ है? बकासुर, मैं हूँ बकासुर। अब बता, तू मेरे भोजन क्यों खा रहा है? मुझे बता, मेरे भोजन तू क्यों खा रहा है? भीम, मैं हूँ बकासुर। बकासुर कहता है, मैं हूँ बकासुर है, मैं हूँ बकासुर। अब बता, तू मेरे भोजन क्यों खा रहा है? अब बता, तू मेरे भोजन क्यों खा रहा है? मेरे जो आया है, मुझे देने के लिए आए भोजन में तुम क्यों खा रहा है? इस तरह का कहता है, अबे भोजन क्यों खा रहा है? इस तरह कहते हैं। भीम, तू है बकासुर? भीम ने बकासुर की ओर देखकर, तू है बकासुर? बड़ा झूठ है बे, झूठ बोल रहा है तुम बकासुर नहीं है, तो झूठ बोल रहा है। तुम्हें क्या कर रहा है? झूठ बोल रहा है। मुझे बहकता है, अबे तू तो भैंस जैसा है। मुझे बहकता है, जो मुझे चमका देना, मुझे तुम्हें धोखा दे रहा है। धोखा देना, चमका देना, इस तरह का जो तुम्हें मुझे धोखा दे रहा है क्या? तू तो एक भैंस जैसा है। तुम तो एक क्या कैसा है? एक भैंस जैसा है तुम्हें। इस तरह का कहता है। बकासुर, जवाब संभाल कर बोल। आप जो बातें कर रहा है वे संभाल कर बोल आपने। तू बकासुर से बातें कर रहा है, तू बकासुर से बातें कर रहा है। मेरी भैंस कहाँ है? मुझे खाने के लिए जो भैंस कहाँ है वो भैंस? इस तरह का कहता है। भीम, ये तो तू ही है, ये मुझे समझ लो। दो भैंस चाहिए ना तुम्हें, ये तुम ही समझ लो। एक है तुम्हारा, तू एक भैंस जैसा है, तू एक भैंस, मैं एक भैंस समझ लो। ये तेरी भैंस है। अट्टहास से कहता है भीम ने, अट्टहास से कहते बकासुर। हो दुष्ट, तू ऐसा नहीं मानेगा। ये दुष्ट, तुम ऐसा नहीं मानेगा। तुम्हें अच्छी तरह बातें करा तो ऐसा नहीं मानेगा। मैं अभी तुझे पानी पिलाता हूँ। मैं तुझे अभी क्या करता हूँ? पानी पिलाता हूँ। मुझे मार कर ही बताता हूँ तुम्हें। सबूत ना चबा गया तो बकासुर ना कहा। हाँ तू, मैं तुम्हें पानी पिलाता हूँ और सबूत ना चबा गया तो तुम्हें क्या सबूत करना? सब तुम्हें सबक सिखाता हूँ, तुम्हें पाठ पढ़ाता हूँ, तुम्हें अच्छी तरह पाठ पढ़ाता हूँ तुम्हें। इस तरह का
बकासुर, मैं तुम्हें मार ऐसे ही मारूंगा, तो तुम्हें मारकर मैं तुम्हें कैसा है बकासुर उसके बारे में तुम्हें बताऊंगा, पर तुम्हें मालूम हो जाएगा बकासुर के बारे में। इस तरह का भीम आने को क्या है, आता हूँ इस तरह बोलता है ना, क्या तो आने को क्या है, ले आ कुश्ती लड़ेगा, आ क्या करेगा तुम्हें, कुश्ती लड़ेगा, आ लड़, मुझसे कुश्ती लड़ेगा क्या तुम्हें, आने को क्या है, आ गया ना, आने आ गया ना, और ले आ कुश्ती लड़ेगा, मुझे कुश्ती लड़ता है क्या, लड़ा, मुझे कुश्ती लड़ना तो लड़ा। दोनों कुश्ती लड़ते हैं, बकासुर और भीम ने दोनों ही क्या करते हैं, कुश्ती लड़ते हैं। शोर मत करो, जो कुश्ती लड़ते हैं, कुश्ती लड़ते समय में बकासुर जो राक्षस क्या करता है, जोर से चिल्लाता है, उन्हें किसी शब्द करता है, उन्हें जो क्या कहता है भीम ने, शोर मत कर, तुम्हें आवाज नहीं आना चाहिए, शब्द नहीं, शोर मत कर, अब बोल, दबाओ गला। वो क्या करता है, भीम ने लड़ता है कुश्ती में लड़कर भीम ने बकासुर को मार देता है, मारता है। मारने के बाद बकासुर जो चीरता है, जो चीखता है, तो शोर मत कर, अब बोल, अब बोल, अब बात कर, बोलो, दबाओ गला, तुम्हारी जो गला जो है दबाओ, दबा दो तुम्हारा गला को, जो आवाज नहीं आने जैसी। बकासुर चीखता है, बकासुर और भी उन्हें चीखता है, चीखता क्यों बे, इस तरह भीम ने कहा था, चीखता क्यों बे, 40 साल से क्यों चीखता है, मैं मेरे साथ जो लड़ने से, कुश्ती लड़ने से आप क्यों चीखता है, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं, 40 वर्ष से आपने 40 वर्ष से क्या करा है, क्या खाया 40 वर्ष से आपने, क्या खाया है 40 वर्ष से, 1 आदमी 2 भैंस, क्या क्या खाया है आप 40 वर्ष से, 1 आदमी को खाया है, 2 भैंस रोज, तुम्हें क्या खाया, जो 1 आदमी, दोनों 1 आदमी को खाया है, 2 भैंस, 1 गाड़ी ना, 2 भैंस 1 गाड़ी ना, रोज खा रहा है, कहाँ है सब, निकल, मारता है, अबे सुनता है, बका चीखता है, भीम अट्टहास से कहा करता है, अबे चीखता क्यों है, चुप रह, मैं कहता हूँ चुप रहा, अबे सुनता नहीं, बक्का चीखता है, बड़ा जोर लगाकर लगता है, और उसी की आंखें फाड़ जाती है, तो ले जोर से धरती पर पटकता है, अभी तेरी 2 टुकड़े किया देता हूँ, चीर देता है, और एक भयंकर चीख से 7 राक्षस मर जाता है, भीम अट्टहास करता है। देखिए, 1 आदमी 2 भैंस 1 गाड़ी अन्ना ने रोज खाया है ना बकासुर, वहां कहाँ है, निकाल, इस तरह कहता है, वो सब कहाँ है, अपनी शक्ति कहाँ गई है, निकाल उसे, इस तरह कहता है, भीम उसे मारता है, इस तरह कहा कर उनके भीम मारता है, अबे सुनता है, सुनाई दे रहा है ना, अबे बक्का चीखता है, अबे सुनाई दे रहा है ना, उसी चोट से, अपने दर्द से जो क्या करता है बकासुर, जो क्या करता है, चीखता है, और भीम अट्टहास करता है, भीम अट्टहास करता है, अबे चीखता क्यों है, अब आवाज नहीं, मुंह से आवाज नहीं आना चाहिए, चीखना नहीं है, चुप रहा, अब मुंह से आवाज नहीं, चुप रहा, इस तरह कहता है, मैं कहता हूँ, मैं कह रहा हूँ भीम, मैं कह रहा हूँ
अबे सुनता नहीं, जो स्थिर वो बार बार चीखता रहता है, बकासुर ने उसे सुनता नहीं, बक्का चीखता है, बड़ा जोर लगाता है और उसकी आंखें फट जाती है। बड़ा जोर लगाकर उसे मारता है, मारने पर बकासुर का आंखें जो क्या होती है फट जाती है, आंखें जो फट जाती है। तो ले और भी मारता है, उसे और भी मारता है, मारकर जोर से धरती पर फटक देता है। उठाकर जोर से जो ऊपर से नीचे जमीन पर उनको क्या करता है, फेंक देता है, फेंक देता है। अभी तेरे 2 टुकड़े किया जाता हूँ, अभी तुम्हें क्या करता हूँ, 2 टुकड़े कर, 2 भाग कर देता हूँ, तुम्हें 2 भाग कर देता हूँ, चीर देता है। उन्हें क्या करता है, चीर देता है, 2 भाग करता है। एक भयंकर चीख के साथ, एक भयंकर जो चीख के साथ जो राक्षस क्या कर जाते हैं, मर जाता है। तो राक्षस में क्या करता है, मर जाता है। भीम अट्टहास करता है, भीम अट्टहास करता है, जो इतना ही शक्ति तुम्हारा, इतना ही खाता है, इतना ही तुम्हारा बस, ये कचकनगर को तुम संभालते हो, इतना ही लोगों से तंग जो उठाते हो, कष्ट देता है क्या तू? इस तरह उन्हें कहा कर मार देता है, चीर देता है। एक भयंकर चीख के साथ जो बकासुर क्या हो जाता है, मर जाता है। हा 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 हा, मर गया, हा मर गया, चिट्टी की तरह मर गया। एक चिट्टी होती ना, इसी तरह मर गया। वाह बेटा, वाह बेटा, मर गया ना बेटा, तुमने एक चिट्टी की तरह मर गया ना बेटा, इस तरह। उसी समय बड़े जोर का शोर उठता है, राक्षस लोग दौड़ कर आते हैं, कांपते कांपते भीम को देखते हैं। जो उसी तरह राक्षस लोग ने क्या करते हैं, आप जो आते हैं वहाँ रहने वाले, जंगल में रहने वाले जो और एक दूसरा लोग, राक्षस लोग ने क्या करता है, वो आवाज को सुनकर क्या करते हैं, दौड़ कर आते हैं, आवाज सुनकर दौड़ कर आते हैं। दौड़ने पर आपको भी कांप लगती है ना, इसी तरह वो भी कांप रहे हैं, कांपते कांपते उन्हें किसको देखते हैं, भीम को देखते हैं, भीम को देखते हैं कांपते कांपते। भीम, ओ तुम बकासुर के सिपाही हो? उन्हें देखते ही कहते हैं भीम ने, ओ तुम सब जो आ गए हैं वे सब क्या है, बकासुर के सिपाही है। खबरदार, जो अब शरारत की, जो खबरदार आप सब सुन लीजिए, शरारत जो शैतान कहते हैं जिसको, और एक जो नाम से पुकारते हैं शरारत, उसके नाम के शैतान कहते हैं। तो शाम पर निकाल देना, शरारत शैतान भी कहते हैं उनको। शैतान की रहना हो तो रहो, पर गांव वालों को तंग ना करना, समझे? तुम रहना हो तो यहाँ पर रहो, तुम ना रहने तो इससे चले जाओ। तुम रहने पर भी इसमें रहने वाले लोगों को क्या करना है, क्या ना करना, तंग ना करना। उनको जो कन्नड़ में कहते हैं तोंदरे, उनको तंग नहीं करना चाहिए, तंग ना करना, समझे? आप सबको समझे क्या? जाओ, भागो, ले जाओ इस लाश को, ले जाओ, भागो यहाँ से, भागो, ले जाओ इस लाश को। जो लाश का शव, आप जो मरा हुआ जो आदमियों की, किसी प्राणियों की जो शव होती है उसके शव कहते हैं। उसके जो प्राण, जो देह में जो प्राण नहीं रहता है, उनकी जो स्वास्थ्य नहीं रहती है, उनको उनकी सांस नहीं रहती, उनको क्या कहते हैं, शव कहते हैं ना। वे शव को ले जाओ, इस लाश को ले जाओ। किसी को बोल नहीं निकलती है, किसी को आने वाले राक्षसों को, लोगों को उनके मुंह से बोल नहीं निकलती है।
सभी भयातुर खड़े रहते हैं। सब भीम के देखते हुए, ये राक्षस को मरा हुआ देखते हुए, दृश्य को देखकर सभी में भयभीत से वहां पर रहते हैं। अबे सुनते नहीं, हर खड़े रहते। और भी उनके कहता है भीम ने, अबे मैं सुनता नहीं, लाश को उठाकर नगरी के दरवाजे पर रख दो। इनका शव जो उठाकर क्या करो, अपनी नगरी के दरवाजा है ना, आप प्रवेश करते हैं ना नगर के में, उस दरवाजे पर रख दो, जैसे सब गांव वाले देख ले, सब गांव वाले इन्हें देख ले, जो बकासुर मर गया इस तरह सब समझना चाहिए, इसे रख दो। एक राक्षस हल्काते हुए जी 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 अच्छा हल्काते हुए, जो अपनी बोली रुकावट होती है, जो हल्काते हुए रुक रुक कर बोलना, रुक रुक कर बोलना, इसी रुक रुक कर बोलते जी जी अच्छा अच्छा, इस तरह रुक रुक कर बोलते हैं। कहते हुए आप डरते समय जो बोलते हैं ना, उसी तरह सुनिए बोलता है भीम, और आदमियों को मत खाना। तुम्हें जो तलाश लेने के लिए जो गए हैं वहां पर आदमी है, तो आदमियों को मत खाना, कभी भी मत खाना। सभी राक्षस जी 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 नहीं 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 कहते हैं। भीम चलो ले चलो उठाकर, चलो ले चलो उठाकर इसको, इस तरह कहता है। वे डरते डरते लाश उठाकर जाते हैं। जो राक्षस लोग ने क्या करते हैं, डरते डरते उन्हें क्या करते हैं, लाश उठाकर, अपने राक्षस का बकासुर का लाश उठाकर चलते हैं। भीम अन्न के फांके मारते हुए उनके पीछे पीछे जाता है। भीम अन्न के गाड़ी में अन्न जो हुआ है, अन्न को जो उल्टे फांककर फांकते फांकते जो अपने मुंह में डालते ही उनके पीछे पीछे जाते हैं। इसमें ही पर्दा गिर जाता है। देखिए छात्र, दोनों दृश्य बहुत अच्छे होते हैं ना, दोनों दृश्य। इसी तरह जो आप भी बलिष्ठ हो, किसी को शत्रु को भी मार सकते हैं, अपने समाज के लिए रहने वाले दुष्टों को दूर कर सकते हैं। ऐसा ही जो इसलिए पहले हम क्या बनाए, शक्तिमान बनाए। आप पाठ सबको समझ में आया ना? आप बहुत ध्यानपूर्वक सुने हैं, अच्छी तरह सुने हैं, आप सब कुछ समझ में आ गया है तुमको। इस पाठ को घर जाकर एक बार लिख कर लाना चाहिए। इस पाठ में आने वाले एक अंक के प्रश्नों को उत्तर जो अगले अवधि में लिखना चाहिए। छात्र एक नंबर पाठ है, आप सबको समझ में आया है ना, अच्छा है ना पाठ? आप सब अच्छी तरह सुने हैं, इसलिए मेरी तरफ से धन्यवाद।